एक कहानी मैं आपको पहले सुनाता हूँ जिससे आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। अकबर का नाम तो आपने सुना ही होगा और उसके दरबार में जो है 9 रत्न थे। नवरत्न मतलब वो कुछ ऐसे खास बहुत प्रभावशाली व्यक्ति जो अकबर के दरबारी थे, उन्हें नवरत्न कहा जाता था। मतलब 9 प्रकार के लोग, उन सब में अपनी कोई ना कोई खासियत प्रतिभा थी और उन्हीं नवरत्नों में एक थे तानसेन। शायद आपने तानसेन का नाम सुन रखा होगा, तो अगर नहीं सुना है तो इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा। तानसेन जो थे वो सुरों के सम्राट थे। मतलब उनके कंठ में साक्षात सरस्वती माता विराजमान थी। जहाँ पर भी तानसेन अपनी तान छेड़ देते थे, वहीं पर सभी लोग मधुर हो जाते थे। इतनी मंगलमय और इतनी सुरीली, इतनी मनमोहक तानसेन की आवाज़ थी कि कोई उनको एक बार अगर सुन लेता था तो ताउम्र उनके जो सुर हैं, उनकी जो वाणी की कोकिला जैसी मीठी आवाज़ थी, उसको भुला नहीं पाता था। तानसेन का सुरों में और गायन में कोई भी मुकाबला नहीं था और वो अकबर के दरबार में ही अपना जो है गाना बजाना, अपने सुरों की जो महक है अकबर के दरबार में बिखेरते थे। तो अकबर उनकी तारीफ किया करते थे और बहुत खुश हुआ करते थे तानसेन से। तो एक बार अकबर ने तानसेन की बहुत प्रशंसा की, बहुत सम्मान दिया। तो तानसेन कहने लगा कि महाराज, आप जितनी मेरी तारीफ करते हैं, जितना प्रशंसा, जितनी भूरी भूरी तारीफ आप मेरी करते हैं, शायद मैं उसके बराबर नहीं हूं। क्योंकि आपने अभी मुझे सुना है, अगर आप सुरों के बादशाह, सुर सम्राट या असली सुर क्या होते हैं, अगर वो आप सुनना चाहते हैं तो जो मेरे गुरु हैं उन्हें अगर आपने एक बार सुन लिया तो आप मेरा सुर शायद कभी भी सुनना पसंद नहीं करेगी। तो अकबर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम्हारा भी कोई गुरु है। तानसेन ने कहा, जी। कहाँ रहते हैं तुम्हारे गुरु? कहा। तो तानसेन कहने लगा, मेरे गुरु यहाँ पर तो नहीं रहते, वो तो यहाँ से बहुत दूर जंगलों में वास करते हैं। तो अकबर ने इच्छा जाहिर की, मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ और उनका जो गान है, उनका जो सुर है, मैं उसको भी श्रवण करना चाहता हूँ। तो तानसेन कहने लगा कि ऐसे तो जो मेरे गुरु हैं वो किसी के भी सामने अपनी सुरीली आवाज़ नहीं बिखेरते, और अगर आप उनके सामने इच्छा भी जाहिर करोगे तो भी आप शायद उस कोयल जैसी, उस शहद से भी मीठी आवाज़ का आनंद ना ले पाए। तो अकबर कहने लगा, तो तानसेन, अब तुम ही कुछ बताओ फिर कैसे करें। तब तानसेन ने एक तरकीब लगाई कि हम कल गुरु के पास जाने के लिए प्रस्थान करेंगे और आगे का जो है मैं आपको वहीं पर बताऊंगा। तो अगले दिन
तानसेन और अकबर जंगलों के लिए निकल पड़े, जहां पर तानसेन के गुरु हरिदास रहा करते थे। और वो उस स्थान पर, जंगल में उस जगह पर पहुंच गए जहां पर तानसेन के गुरु हरिदास की कुटिया थी। और वो क्या देखते हैं कि जो तानसेन के गुरु हैं हरिदास जी, वो अपनी मुद्रा में ध्यान मगन बैठे हैं। और अब उनको ध्यान से हटाना या उनका ध्यान भंग करना ये भी पाप हो जाएगा। तो वे प्रतीक्षा करने लगे। तो काफी समय बीत गया। तो अकबर बादशाह कहने लगे कि तानसेन, अब तो वक्त भी बहुत बीता जा रहा है, अब तुम ही कुछ करो और कुछ इसका उपाय निकालो जिससे आपके गुरु की मधुरमयी वाणी का आनंद मैं ले सकूं। तब तानसेन क्या करता है, इस प्रकार से अपनी वाणी, मतलब धीरे, बहुत हल्की, बहुत मीठी और पतली आवाज में अपना सुरों का राग छेड़ता है तानसेन। बहुत महमोहक आवाज, इतनी कि उससे जो तानसेन के गुरु हरिदास अपनी मुद्रा में बैठे हैं उनके ध्यान पर भी असर ना पड़े। लेकिन जिस तरह से एक सुगंधित धूप होती है, उसके जलते ही वातावरण में पता लगने लग जाता है कि कुछ मनमोहक महक हो रही है, उसी तरह तानसेन ने अपनी मनमोहक आवाज को धीरे धीरे जगाना शुरू किया। और कुछ देर में ही जंगल का जो वातावरण था वो एकदम से स्वर्ग जैसा होने लगा। और धीरे धीरे तानसेन की वह मधुर वाणी उसके गुरु हरिदास के कानों में भी पहुंचती है। और तानसेन के गुरु हरिदास को भी ज्ञान हो आता है कि मेरा कोई शिष्य यहां पर अपनी आवाज का जादू बिखेर रहा है। लेकिन एक सुर पर जाने के बाद तानसेन अपने गाने को, अपने सुर को राग रहित कर देता है, मतलब अपने सुर को बिगाड़ देता है जानबूझकर। तो अब तानसेन के गुरु हरिदास की भी आंख खुल चुकी थी ध्यान से। तानसेन कहने लगा कि गुरुजी, मुझे इससे आगे ये राग नहीं आता और मैं गा ही नहीं पाता हूं। जबकि तानसेन सब कुछ गा लेता था, वो सिर्फ जानबूझकर। तो हरिदास, तानसेन का गुरु, कहने लगा, तानसेन, मैंने तुझे कितना प्रेम से ये सुर सिखाया है, कोई बात नहीं, मैं एक बार और तुझे आज इस सुर को सिखाता हूं। और तब शुरू होता है तानसेन के गुरु हरिदास का वह सुरीला राग, जिसको सुनने के लिए अकबर बादशाह खुद वहां पर उपस्थित थे। और जैसे ही उन्होंने अपनी वाणी का स्वर बाहर निकाला, मानो स्वर्ग से फूलों की वर्षा हो रही हो, अमृत बरस रहा हो, इतना माहौल वहां का अमृतमय हो गया, कहने का कुछ आवश्यकता ही नहीं रही। तो ये होती है सुरों की पावर, ये होती है वाणी की शक्ति। तो अकबर बादशाह कहने लगे कि हरिदास गुरु, आप हमारे साथ राजमहलों में चलो। लेकिन उसने जाने से मना कर दिया कि मैं तो यहीं पर रहूंगा। अब तानसेन और अकबर अपने दरबार में वापस आ जाते हैं। तो अकबर जो है तानसेन को कहता है कि तुम्हारी बात, तुम्हारा वचन तानसेन 100% सत्य था। तुम्हारी आवाज तो बहुत सुरीली है, लेकिन जो तुम्हारे गुरु की आवाज थी उसका जगत में कोई मुकाबला नहीं है। तो ऐसा क्यों? तब तानसेन कहने लगा, इसका सत्य जानना चाहते हो तो सुनो। मैं तानसेन
दिल्ली के दरबारी, दिल्ली के राजा के लिए गाता हूँ, लेकिन मेरे गुरु जो जगत के बादशाह भगवान हैं उनके लिए गाते हैं। तो ये फर्क निश्चित है। इतना सुनते ही अकबर की आंखों में एक चमक आ जाती है। तो ये होती है वाणी की महक, वाणी की पावर। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा मंत्र। कोई धूप दीप नहीं लगाना है, कोई आपने आसन नहीं बिछाना है। अगर आप चेयर पर बैठे हैं, आप अपने बिस्तर पर बैठे हैं, आप पूर्व की तरफ मुख करो, आप पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ करो, कुछ भी कोई नियम नहीं है। जहां आपका मन करे वहां इस मंत्र को गुनगुनाओ। जहां आप जैसे जैसे जिस अवस्था में आपका दिल करे वैसे आप इस मंत्र को गुनगुनाओ, और फिर देखना असर किस तरह से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो मंत्र मैं आपको सुनाता हूं और इस मंत्र को आपने गुनगुनाना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य वुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा संरामि। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य वुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा संरामि। श्री बालं मुकुन्दं मनसा संरामि। यह मंत्र और भगवान साक्षात आपको दर्शन देंगे। अगर एपिसोड पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। हर हर महादेव।